भ्रष्टाचार कौन किया है और कौन कर रहा है? हाँ। नेता सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं। Yes. मोदी जी भी भ्रष्टाचारी हैं। चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का या आपका हो। ऑक्सीजन में घोटाला कर रहे थे, घोटाला कर रहे थे। बिल्कुल घोटाला चल रहा था मामला। आप देखे ना, वो उस समय वो शराब का घोटाला, ठीक है, ऑक्सीजन में घोटाला। तो कहने का मतलब इनको तो खाली घोटालों की सरकार, महल महल बना दिया 52 करोड़ का, उसमें भी घोटाला। कोई किसी की सहमति नहीं ली, बना दिया। मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, जन लोकपाल बिल लेके आऊंगा। आज तक आपने जन लोकपाल बिल की बात सुनी उनके मुंह से? आज उनके मुंह में वो मनीष सिसोदिया गायब हो गए, सत्येंद्र जैन गायब हो गए। अब खाली क्या है, उन्हें अपनी कुर्सी दिख रही है कि मेरी कुर्सी प्यारी है, मेरे को कोई बचा ले और मैं तैर जाऊं। तो वो नाव अपने स्विमिंग उसमें पुल में जा रहे हैं और नाव तैरा रहे हैं बस। अपने आप तो तुमने पढ़ लिख करके क्या करा? आपने पढ़ लिख करके दिल्ली को कितना विकास की ओर भेज दिया। सर उन्होंने तो इटली का वेनिस बना दिया दिल्ली को, आपने देखा ही होगा झीलों को। बिल्कुल, लंदन पेरिस बन गया ये। और आप और हम लंदन और पेरिस में खड़े हैं। आप मेरे से पूछ रहे हैं सवाल, मैं जवाब दे रहा हूँ, लंदन और पेरिस में। मोदी जी कह रहे हैं भैया विपक्ष सबसे बड़ा शोर है, इन्होंने एक चेहरे के ऊपर एक चेहरा लगाया हुआ है। लगता है आपको ऐसा कि नहीं लगता है? देखिए, विपक्ष तो एक भ्रष्टाचार में लिप्त हो रखा है और वो क्या कर रहे हैं, अपना रंग बदलते जा रहे हैं। पहले अध्यादेश को लेकर के केजरीवाल कह रहे थे कि अध्यादेश पे अगर कांग्रेस सहमति नहीं देगी तो मैं अध्यादेश हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब फिर जाकर के उसी थाली में बैठ गए। ये बेपेंदी के लोटे हैं, रख लो तो कभी इधर लुढ़क जाए कभी उधर लुढ़क जाए, जिस तरफ को थाली वो करेगी उसी तरफ को डायरेक्शन में। तो ये लुढ़कने वाले काम है। और नीतीश कुमार का नाम तो पलटू राम है ही, जो इसको संयोजक बना के घूम रहे हैं। उनसे अपने आप ही बिहार नहीं संभल रहा। बिहार ही संभाल लेते तो देश तो बहुत बड़ी चीज़ है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने इतनी महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ा दी है कि इस बार तो मोदी को हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, अब ये तो और कुछ मुद्दे है ही नहीं इनके पास में, एक ही रोना रो रहे हैं, बेरोजगारी बेरोजगारी। अगर आप बताइए बेरोजगारी होती तो आज तो हाहाकार मच जाता। अगर इस तरह की बेरोजगारियां होती तो हाहाकार मच जाता। अगर बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई है तो आप सॉल्यूशन दो ना उसका। बिल्कुल, तो यही चीज़ें तो पार्लियामेंट में कुछ नहीं करना। पार्लियामेंट में जब बोलते हैं इन चीज़ों को कि रखो भैया क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस पर डिस्कशन करो, तो उस समय तो ये हाय हल्ला करा के बाहर निकल जाते हैं। इस टाइम तो सिंधिया को आंख मारते हैं। बिल्कुल, वही सिंधिया को आंख मारेंगे। राहुल गांधी जी खुद आंख मारते थे, है ना, झप्पी मारने लग जाते हैं कि फिर मोहब्बत की दुकान खोल लेते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें कभी, अब केजरीवाल साहब का अनपढ़ का कहावत आ गई है। अपने आप तो तुमने पढ़ लिख करके क्या करा? आपने पढ़ लिख करके दिल्ली को कितना विकास की ओर भेज दिया। सर उन्होंने तो इटली का वेनिस बना दिया दिल्ली को, आपने देखा ही होगा झीलों को। बिल्कुल, लंदन पेरिस बन गया ये। और आप और हम लंदन और पेरिस में खड़े हैं। आप मेरे से पूछ रहे हैं सवाल, मैं जवाब दे रहा हूँ, लंदन और पेरिस में, ठीक है ना। अब पता नहीं कब क्या हो जाए, उसका कुछ पता नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, झीलें बना दी उन्होंने। देखो जी, उनका क्या है कि हर काम से कोई जिम्मेवारी उन्होंने कभी नहीं ली। अपनी नौकरी भी करी ना तो वो भी जिम्मेवारी से भाग लिए। मतलब जब तक ठीक ठाक चल रहा था ठीक है, जैसी जिम्मेवारी की बात आई वो भाग लेते हैं। जिम्मेवारी थे कोरोना में उन्होंने ऑक्सीजन का ड्रामा कर दिया जी। दिल्ली में ऑक्सीजन ही खत्म हो गई, लोग मर रहे हैं, मेरे पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है। जब उन्हें कहा कि ऑडिट करनी पड़ेगी तब वो उनके आंखें कान खुल गए जी, ऑडिट हो जाएगी। नहीं मेरे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। और क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन में घोटाला कर रहे थे। बिल्कुल घोटाला चल रहा था मामला। आप देखे ना, वो उस समय वो शराब का घोटाला, ठीक है, ऑक्सीजन में घोटाला। तो कहने का मतलब इनको तो खाली घोटालों की सरकार, महल बना दिया 52 करोड़ का, उसमें भी घोटाला। कोई किसी की सहमति नहीं ली, बना दिया। मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, जन लोकपाल बिल लेके आऊंगा। आज तक आपने जन लोकपाल बिल की बात सुनी उनके मुंह से? नहीं सुनी होगी। आज के बाद में आपने कभी उनसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के, जो उनके पद्म भूषण और ये क्या क्या अवार्ड उनको दिए जा रहे थे, आज उनके मुंह में वो मनीष सिसोदिया गायब हो गए, सत्येंद्र जैन गायब हो गए। अब खाली क्या है, उन्हें अपनी कुर्सी दिख रही है कि मेरी कुर्सी प्यारी है, मेरे को कोई बचा ले और मैं तैर जाऊं। तो वो नाव अपने स्विमिंग उसमें पुल में जा रहे हैं और नाव तैरा रहे हैं बस। पहली बात, अगर मोदी कोई कहता है कि मोदी अकेले सारी पार्टियों पारी, तो ये गलत है। मोदी जी हैं, वो कह रहे हैं भैया भ्रष्टाचार करता है केवल जो विपक्ष है और परिवारवाद करता है। भ्रष्टाचार कौन किया है और कौन कर रहा है? नेता सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं। Yes. मोदी जी भी भ्रष्टाचारी हैं। चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का या आपका हो।
और आपको ये पता होना चाहिए, ये जनता का सवाल, आप जनता को पूछ के जनता को। चलिए जनता से ही पूछते हैं आप। सर आप ये बताइए, मोदी जी ने कौन सा भ्रष्टाचार किया है? मैम मोदी ने तो अभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करा है अभी। सर तो कह रहे हैं सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, मोदी जी भी भ्रष्टाचारी हैं। मैम भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन बस ये है कि किस पार्टी में कम है, किस पार्टी में कम देख सकते हैं। अभी बीजेपी में जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ये नहीं कि अकेले संभाल रहे हैं, वो एक चेहरा है, वो एक चेहरा है, काम उसके नीचे वाले करना है। जो IAS PCS हैं देश में, UPSC क्लियर करे वो ये बंदे काम कर रहे हैं। एक क्या चेहरा आगे दिया जाता है, ये प्रोजेक्ट कर विदेश में अपने देश को प्रोजेक्ट करते हैं। आप अभी 10 साल पहले 15 साल पहले देखिएगा, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का स्वागत होता था और आज मोदी जी का स्वागत होता है। अभी 2017 में जब गए थे, अभी अमेरिका शायद गए थे, तो आपने देखा होगा फेस्ट में सब लास्ट में आए थे, सबने खड़े होकर ताली बजाई थी उनके लिए। और सेम आप देखेंगे 2011 का था जब सोनिया जी और मनमोहन जी गए थे दौरे पे, उस समय पहला हाथ जो मिलाया गया था, ब्रिटेन गए थे सॉरी, तो पहला हाथ मिलाया गया था सोनिया गांधी, उसके बाद मिलाया गया था उनसे। तो ये तो रिस्पेक्ट है, तो देखने के बाद तो कौन मतलब आगे कर रहा है। दूसरा अगर परिवारवाद की बात है तो मोदी किसके लिए कर रहे हैं? मोदी का परिवार इतना बड़ा है। अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा उनके भतीजे भांजे कोई एक्सपायर हुई है, मतलब उनके भाई के कुछ भतीजे हुई हैं कुछ, तो अगर चाहिए पैसा होता उनका इलाज करा सकते थे। मोदी का परिवार बहुत बड़ा है, आज भी काम कर रहे हैं। उनके परिवार में कौन आया था सरकार में? कोई नहीं आया। अब तो चलो 75 साल के होकर आउट भी हो जाएंगे, उनके परिवार में आज तक कोई नहीं आया। योगी जी हमारे लोकल के ही हैं, देखा होगा उनके गांव में आज भी उनकी बहन दुकान चलाती हैं, अपना वो चाय बना के गुजारा कर रही हैं। क्योंकि मोदी से बड़ा प्यार है आपको, ऐसा सच है कि नहीं? प्यार हमें नहीं है, प्यार में हमें हम तो आम जनता हैं। हमने विकास किस में देखा है? अभी डिजिटल पेमेंट में हमने देखा होगा, कपिल सिब्बल का बयान आपने देखा होगा 2016 में, उन्होंने संसद में बोला गया था डिजिटल पेमेंट के मामले में कि हम लोग कभी बीट नहीं कर सकते किसी देश को, क्योंकि अगर सब्जी वाला, उन्होंने उनका बयान था कि सब्जी वाला 7.5 रुपये बिल बन रहा है, तो कैसे पेमेंट करोगे, वो कहाँ से लेगा? तो लेकिन 2018 में हमने चाइना को पीछे करके चाइना से 1.6 गुना हमने ज़्यादा पेमेंट की थी डिजिटल पेमेंट, और आज भी हम टॉप में चल रहे हैं इसके मामले में। उसके अलावा दूसरा बोला गया, मैं डिफेंस के मामले में जानता हूँ, मैं डिफेंस के मामले में पहले जो स्थिति और आज स्थिति है बहुत कुछ चेंज है। अभी जो अग्निवीर आए हैं इसका भी मतलब विरोध किया गया सब मतलब विपक्षी द्वारा, लेकिन इसमें क्या है कि ये देखिए ना, जो बंदा अभी इंटर है इसमें हाई स्कूल पास के लोग आ रहे हैं, ये 20 साल में करके बाहर भी चले जाएंगे। इसमें जो बाहर हुए उनके 12 लाख रुपये मिल रहा है, प्लस वो जब तक रहेंगे 38,000 40,000 50,000 उनकी पेमेंट सैलरी है, उसमें से बचत करके अपना कोर्स कर सकते हैं जाके। और दूसरे एक मुद्दा उठाते हैं कि ये बेरोज़गारी का। मैम बेरोज़गारी कोई भी देश अपनी जनसंख्या का 2 से 2.5% लोगों को सरकारी जॉब दे सकता है, उससे ऊपर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता। ऑफिस तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो कहाँ से देंगे? इसके लिए तो सरकार पर डिपेंड रहना नहीं है, हमें खुद का अपने ऊपर लाना है, खुद बिजनेस करना पड़ेगा। इंडिया भी चला रखा है इस चीज़ के लिए। मैम कई कोर्स आजकल आ रहे हैं, अभी सरकारी कोर्स चल रहे हैं, इसमें 3-3 महीने कंप्यूटर बेस से करवाया जा रहा है, बेसिक लैंग्वेज सिखाई जा रही है। अभी ये तो पहले भी चल रहा था जी, नहीं ये पहले भी चला था। आज आप नाम क्यों ले रहे हैं? पहले आपने नाम क्यों नहीं लिया? आज अब चल रहा है। नहीं देखो, आज चल रहा है या पहले से चल रहा है? चल रहा है ना, तो पहले आपने क्यों नहीं इसका फॉर्मेशन डाला कि भाई इसका फ़ायदा उठाओ? तो नहीं, उसमें हमने भी कोर्स 3 महीने का बेसिक किया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ये नहीं कहना वो सब भ्रष्ट हैं, सब में काम करने वाले नेता होते हैं। कोर्स आर से नहीं है, जब से मोदी जी आए उससे पहले से है, ठीक है। मैंने 1984 में मैंने किया मैनेजमेंट कोर्स, जिस टाइम डिप्लोमा कोर्स हुआ करता था उस टाइम भी था, और आज उसका फॉर्मेशन चेंज हो गया, थोड़ा डिजिटल हो गया। डिजिटल राजीव गांधी के टाइम से डिजिटलाइजेशन हुआ, अभी उसका थोड़ा सा फॉर्मुलेशन चेंज हुआ जी। तो मैंने ये नहीं कहा कि पहले मैंने ये नहीं कहा कि आज पहले चल रहा आज नहीं चल रहा, मैंने ये नहीं कहा आ रही है उसके पहले से नाम लो, जो आज चली आ रही है उसको थोड़ा चेंजिंग हुआ था, आपने उसको तालका मचा दिया, ताली बजाना शुरू कर दिया, वाह मोदी जी वाह। तो हमने ये नहीं कहा कि आज मैं वही कह रहा हूँ ना भाई साहब।